हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है, उसको हम लोग समझने वाले हैं डिटेल में। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। तो फाइनली जो है अब काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट होने वाली है। तो इसको लेकर इंफॉर्मेशन आया हुआ है, साथ ही जो है नियुक्ति पत्र आप सभी को किस दिन मिलने वाले हैं, इसको लेकर भी अपडेट जारी कर दिया गया है। और वहीं पर बीपीएससी पीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था वो रद्द नहीं होगा, क्योंकि जो है इसका विरोध कर रहे अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन भी किया है। तो फाइनली जो परीक्षा नियंत्रक हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है कि जो एग्ज़ाम है वो रद्द नहीं किया जाता है। अभ्यर्थी जो है वो मेन की तैयारी कर सकते हैं। तो जो अपडेट आया हुआ है फ्रेंड्स, उसको हम लोग वन बाय वन करके समझ लेते हैं। क्योंकि जो है टीआरई 1 में भी 5 ऐसे अभ्यर्थी रहे हैं जिनको आरक्षण का लाभ मिला है, और वो क्या है, अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं। तो इसको लेकर भी इंफॉर्मेशन आया हुआ है। सारी इंफॉर्मेशन वन बाय वन डिटेल में समझ लेते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर बात की जाए, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि अभ्यर्थियों ने जब धरना प्रदर्शन किया तो उसके बाद जो है परीक्षा नियंत्रक ने कहा रद्द नहीं होगा पीटी, यानी कि एग्ज़ाम जो हुआ था वो रद्द नहीं होगा। ये जो है परीक्षा नियंत्रक ने अपने स्टेटमेंट में कहा हुआ है। साथ ही बताया गया है कि जो है बीपीएससी ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि 13 दिसंबर को राज्य भर के कई केंद्रों पर आयोजित 17वीं एकीकृत जो है संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2024 रद्द नहीं होगी। आयोग के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने कहा कि जो है 912 में से 911 केंद्रों पर शांतिपूर्ण परीक्षा हुई। केवल जो है बापू परीक्षा परिसर केंद्र पर परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए दोबारा परीक्षा 4 जनवरी को होगी। यानी कि जहां पर गड़बड़ी हुई है, सिर्फ वहां पर, यानी एक ऐसा केंद्र रहा है जहां पर गड़बड़ी हुई है, तो वहां पर एग्जाम जो है 4 जनवरी को कंडक्ट करवा लिया जाएगा। बाकी एग्जाम स्थगित जो है, मतलब बाकी जो एग्जाम है वो रद्द नहीं किया जाएगा। तो देखा जाए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर एग्जाम रद्द हो जाता है तो जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनके लिए काफ़ी समस्या हो जाती है, ठीक है? तो फाइनली जो है ये स्टेटमेंट दिया गया है। साथ ही जो है कहा गया कि जनवरी के अंत तक पीटी का रिजल्ट आएगा। अप्रैल या मई तक मुख्य परीक्षा होगी, यानी जो मेंस की परीक्षा होती है वो जो है मई तक हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारे पास पीटी रद्द करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। परीक्षा रद्द करने की मांग के पीछे कोई साक्ष्य नहीं है, क्योंकि जब तक कोई ठोस प्रूफ नहीं मिलेगा तब तक एग्जाम स्थगित नहीं हो सकता है, ठीक है? हमारे साक्ष्य किसी भी तरह के जो है सच पेश किया जाता है तो निश्चित रूप से हम लोग परीक्षार्थियों के हित में निर्णय लेंगे। बहुत बड़ी संख्या में परीक्षा रद्द नहीं करने को लेकर रोज जो है मेल आ रहे हैं। कुछ लोगों के विरोध के कारण जो है 3,24,298 युवाओं का भविष्य खतरे में नहीं डाल सकते हैं। पीटी के परीक्षार्थियों से अनुरोध है कि वे जो है मुख्य परीक्षा की तैयारी करें, जिसमें से 3,26,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो मेंस की तैयारी में जुटे हैं, और गर्दनी जो है बाग में करीब 1,000-2,000 अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हम किसकी तरफ देखें? देखिए, जो अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि जब जो है कहा गया है परीक्षा नियंत्रक की तरफ से, जो है उन्होंने बयान दिया हुआ है कि एग्जाम इस जो है रद्द नहीं किया जाएगा। जहां जिस केंद्र पर गड़बड़ी हुई है वहां पर 4 जनवरी को फिर से एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो अब आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि जो है एग्जाम आपका मई यानी अप्रैल या मई में होगा। ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, तो ऐसी सिचुएशन में आप अपनी तैयारी करना स्टार्ट करिए। आरोप के दिए जवाब, यानी जो आरोप लगे उनके जो है उन्होंने जवाब भी दिए हुए हैं। सा बताया कि कई केंद्रों पर जो है सीसीटीवी कैमरे जो है काम नहीं कर रहे थे। ये जो है आरोप लगाया गया, तो इसका जवाब ये रहा कि परीक्षा केंद्र में बैठे छात्र को कैसे पता कि जो है जेमर सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है। इन सब की जो है मॉनिटरिंग आयोग के कंट्रोल रूम से हो रही थी। कुछ जगह समस्या थी जिसे दूर कर लिया गया था। यह जो है, यानी कि जो कैमरे हैं वो चल रहे थे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कैमरा ये चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है? दूसरा आरोप ये रहा कि कुछ प्रश्न किसी कोचिंग संस्था से मिल गए। तो ये देखिए नॉर्मल है। अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, किसी भी कोचिंग संस्थान से पढ़ रहे हो, किसी भी ऑफलाइन या ऑफलाइन जो है ऑनलाइन कोचिंग से पढ़ रहे हो, तो क्वेश्चन मैच कर सकते हैं, ये नॉर्मल सी बात है। प्रश्न पत्र बाहर से नहीं मंगाए जाते हैं। इसी भारत में जो सिलेबस है
उसी से सेट होते हैं। 150 प्रश्नों में 14 किसी सेट सीरीज से मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ तक आसान प्रश्न का सवाल है तो कट ऑफ हाई जाएगा। देखिए, प्रश्न मिलना नॉर्मल है, क्योंकि जैसे आप सीटेट का एग्जाम देख लीजिए। अब सीटेट में वेरीफाई है कि एनसीईआरटी और जो है सिलेबस भी फाइनल है कि इसी से आएगा। अब जब उसी से क्वेश्चन बनाए जाएंगे तो नॉर्मल सी बात है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में अगर कह दिया जाए कि क्वेश्चन तो रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चन मैच कर रहे हैं, तो ये नॉर्मल सी बात है। इस पर जो है कोई भी आरोप लगाने की जैसी कोई बात नहीं है। दूसरा ये प्रश्न रहा कि प्रश्न पत्र लीक हुए, ये भी क्वेश्चन रहा। तो इसमें जवाब ये दिया गया कि बापू परीक्षा परिसर में जिन्होंने जो है बाधा पहुंचाई, उन्होंने 12:25 होते होते जो है छिनकर गेट के बाहर अपने साथियों को फेंक दिए। उन्होंने फोटो खींचकर प्रश्न वायरल किए। लीक होने का जो है मतलब होता है 11 बजे के पहले जो है लीक होना। जो है 11 बजे के बाद अगर प्रश्न पत्र कोई बाहर भेज भी देता है तो किसी हाल में वो जो है सॉल्व होकर परीक्षार्थी तक पहुंच नहीं सकते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर पेपर बट चुके हैं, उसके बाद आप पेपर को जो है फोटो खींच के बाहर भेज रहे हो, तो उसका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बनता, क्योंकि उसका आंसर अभ्यर्थियों तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि अभ्यर्थी एग्जाम हॉल के अंदर हैं। अगला रहा ये कि सही जवाब के आगे जो है क्यूआर कोड लगे थे। तो हर पेज पर कई क्यूआर कोड थे, जिसमें कुछ सवालों के पास कुछ गलत जवाबों के पास तो कुछ सही जवाबों के पास भी थे। इसमें कैसे किसी को यह पता कि कौन जो है से क्यूआर कोड सही जवाबों के पास है, इसका भी जवाब उन्होंने दिया। तो फाइनली देखा जाए कि जो अभ्यर्थी परेशान थे, जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनके हर एक जो है क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है और एग्ज़ाम जो है वो रद्द नहीं किया जा रहा है। जहाँ पर गड़बड़ी हुई थी जिस भी एग्ज़ाम सेंटर पर, तो वहाँ पर एग्ज़ाम फिर से कंडक्ट होगा, क्योंकि एक ही ऐसा परीक्षा केंद्र रहा जहाँ पर गड़बड़ी देखने को मिली है। तो वहाँ पर फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा, जो कि 4 जनवरी को होगा। बाकी एग्ज़ाम जो है आपका मेंस का अप्रैल या मई में होगा, तो आप लोग अपनी तैयारी जो है शुरू कर सकते हैं। बाकी धरना प्रदर्शन जो अभ्यर्थी कर रहे हैं, उनके भी हर एक जवाब का जो है क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा। अब बात करते हैं जो टीआरई 1 है, क्योंकि टीआरई 1 में ऐसा कुछ हो गया जो कि काफ़ी गड़बड़ हुआ। यानी कि टीआरई 1 में ये हुआ, यूपी और झारखंड के जो है 5 ऐसे अभ्यर्थी थे जिनको आरक्षण का लाभ मिला। क्योंकि अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी होते हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए अदर स्टेट में। अपने स्टेट में आपको आपको जो है आरक्षण का लाभ मिलेगा, जो भी बेनिफिट हो रहे हैं, जो भी छूट मिल रही है वो आपको मिलेगी। लेकिन अगर आप अदर स्टेट में कहीं पर भी अप्लाई करते हो तो उसका जो है बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा होता है। लेकिन टीआरई 1 में ऐसा नहीं हुआ। टीआरई 1 में यूपी के और झारखंड के 5 ऐसे अभ्यर्थी थे जिनको आरक्षण का लाभ मिला। दिव्यांग कोट में दूसरे राज्यों के जो है 238 अभ्यर्थियों की वर्ग 1 से 5 में हुई थी नियुक्ति, ठीक है, जिसमें से उनको क्या हुआ, आरक्षण का लाभ मिला है। बीपीएससी की ओर से हुई शिक्षक नियुक्ति में गलत तरीके से दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दिया गया। बिहार के अलावा अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को किसी भी तरह के आरक्षण का लाभ दे नहीं जो है लाभ नहीं दिया जाना था। लेकिन टीआरई 1 और टीआरई 2 में इस नियम का पालन नहीं किया गया। स्थिति यह रही कि केवल पहले चरण की नियुक्ति में वर्ग 1 से 5 की जनरल कैटेगरी में दूसरे राज्य के 268 अभ्यर्थियों का चयन दिव्यांग कोटि में किया गया। इसमें सबसे अधिक जो है 252 अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। इसके अलावा जो है झारखंड के 5, जो है राजस्थान के 3, हरियाणा के जो है 3, पश्चिम बंगाल के 3, मध्य प्रदेश के 1 और दिल्ली के 1 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई है। यह खुलासा जो है आरटीआई के जो है जवाब में आयोग की ओर से दी गई जानकारी से हुआ है। बिहार लोक सेवा आयोग के जो है प्रशाखा पदाधिकारी सह लोक जो है सूचना पदाधिकारी की ओर से एक अभ्यर्थी के आवेदन का जवाब 12 अगस्त को भेजा गया है। इसमें कहा गया कि टीआरई 1 में वर्ग 1 से 5 तक जनरल में जो है स्थित दिव्यांग कोटि में अन्य राज्यों के जो है 268 उम्मीदवारों का चयन हुआ है। पत्र के साथ सभी शिक्षकों के नाम और रोल नंबर के साथ उनके राज्य का नाम भी दिया गया है। ऐसे में कहा गया है कि दोनों चरणों की नियुक्ति में यह संख्या 3 गुना तक बढ़ सकती है। यानी कि जो है टीआरई 1 और टीआरई 2 में देखा जाए तो रियल में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हुई। क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट सही से चेक किए गए होते तो अदर स्टेट के अभ्यर्थी जो हैं
उनको किसी भी प्रकार का बेनिफिट नहीं हुआ होता। तो अगर देखा जाए तो इसमें जो है अभ्यर्थियों की कोई भी गलती नहीं रही, क्योंकि जो गड़बड़ी हुई वो अधिकारियों के द्वारा हुई। क्योंकि अगर हम अपना काम सही से ढंग से किए होते तो आज जो अभ्यर्थी जॉब कर रहे हैं, जो शिक्षक बन चुके थे, उनकी नौकरी चली गई। रीज़न क्या रहा? क्योंकि उनका गलत तरीके से सिलेक्शन हुआ। अब इसमें गड़बड़ी कहाँ पर हुई? जो कि क्योंकि ऐसी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई थी जिसके थ्रू ये पता चल पाए कि अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं उनकी जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, तो अब जो अधिकारी लोग थे, अगर वो अपने डॉक्यूमेंट अच्छे से चेक किए होते उस टाइम पे, तो आज बहुत सारे शिक्षक बाहर ना हुए होते। टीआरई 1 एंड टीआरई 2 में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो चयनित शिक्षक बन चुके थे, जॉब कर रहे थे, और आज वो बाहर कर दिए गए हैं। तो इसीलिए जो है टीआरई 3 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी ना हो, तो जो है इस बार शिक्षा विभाग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाले हैं, ना कि इस बार बीपीएससी करेगा। तो हर एक डॉक्यूमेंट अपने कंप्लीट रखिए, क्योंकि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपका अनकम्प्लीट हुआ तो टीआरई 3 से आप बाहर कर दिए जाओगे। अगर सीटेट में 90 नंबर नहीं है तो आप वैलिड नहीं माने जाओगे। अगर आप अदर स्टेट के हो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही मत जाइए, क्योंकि वहाँ से आप बाहर कर दिए जाओगे। तो अपने सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लीजिए। इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जाकर के देख लीजिए। जो बिहार के अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, साथ ही अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, मैंने डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपका नहीं कंप्लीट होता है तो ऐसे सिचुएशन में आप बाहर हो जाओगे। ठीक है, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना है। साथ ही जब आपने फॉर्म ऑनलाइन करवाया था तो जो मोबाइल नंबर वहाँ पर आपने सबमिट किया होगा, वो मोबाइल नंबर भी वहाँ पर आपको ले जाना है, क्योंकि उसी पर ओटीपी आएगा, तभी जाके आपकी काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो पाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी टीआरई 1 एंड टीआरई 2 में तो गड़बड़ी हुई है, जिसकी वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हो चुके हैं। टीआरई 3 का प्रोसेस इसीलिए बहुत ज़्यादा डिले हुआ, क्योंकि जो है बीपीएससी भी चाहता है और आयोग भी चाहता था कि किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी ना हो टीआरई 3 में। तो ये अपडेट आया हुआ है फ्रेंड्स। बाकी अगर कोई ऑफिशियली अपडेट आता है तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।